महंगाई के इस दौर में अगर आप गोश्त और चिकन की आइटम्स नहीं बना सकते तो मसला ही कोई नहीं। आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार और मज़ेदार आलू मसाला की रेसिपी लेके आई हूँ, जो ना सिर्फ देखने में मज़ेदार लग रही है और टेस्ट में बहुत ही मज़ेदार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शेरिज़ मॉम किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। यहाँ पे देखिए जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ ना, बहुत ही ये लाजवाब है। पैन में मैंने तकरीबन 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल डाल दिया है। कुकिंग ऑयल को गर्म कर देंगे। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है और यहाँ पे तकरीबन मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लेके उन्हें बारीक चॉप कर लिया था। अब इन प्याज़ों को हम लोग करेंगे फ्राई। तो इन प्याज़ों को ऑयल में फ्राई कर लें और फ्लेम को मैंने यहाँ पे हाई किया हुआ है। इन प्याज़ों को हम लोगों ने गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस ट्रांसपेरेंट ही होंगे। तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून के करीब डाल देना है। तो बस ये अदरक लहसुन के पेस्ट को भी इन प्याज के साथ ही फ्राई कर लेना है। ट्रांसपेरेंट हो जाए जब आपके ये प्याज गुलाबी हो जाए तो बस हमें इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा हम लोगों ने इन प्याज़ों को नहीं फ्राई करना। यहाँ पे 4 हरी मिर्चें मैंने ले ली थी, बारीक चॉप कर ली मैंने इन मिर्चों को, और मैंने इन मिर्चों को साथ ही डाल दिया था प्याज के, ताकि ये भी फ्राई हो जाए। तो यहाँ इस प्रोसेस को आपको तकरीबन 2 से 3 मिनट लग सकते हैं। हाई फ्लेम ही आप कर लें। हाई फ्लेम पे हम लोगों ने प्याज को, अदरक लहसुन और हरी मिर्चों को अच्छे से भून लिया। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े टमाटर ले लिए थे। इन टमाटरों को मैंने मिक्सी के जार में डाल के इस तरह से ब्लेंड कर लिया था। तो इसे भी साथ में फ्राई कर लेंगे और साथ में कुछ पाउडर मसाले ऐड कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून भर के इसमें है सुरख मिर्च और 1 टीस्पून बारीक कुटा हुआ ये ज़ीरा, 1 टेबलस्पून भर के सूखा धनिया, हल्दी 1 टीस्पून और 1 टीस्पून के करीब ही मैंने नमक को ऐड कर दिया है। तो इन स्पाइसेस को कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। नमक आप अगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा नमक भी डाल सकते हैं। बस हम लोगों ने इन स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर लेना। और मैंने थोड़ी सी बाद में आधी चमची के करीब क्रश रेड चिल्ली भी डाल दी थी, मुझे उसका फ्लेवर पसंद है। और यहाँ पे देखिए मैंने 1 बड़ा आलू ले लिया, थोड़े से मैंने रफली चॉप कर लिया है। मसाले की भुनाई अच्छे से जब हो जाए तो आपने 1 आलू इसमें डाल देना है। अब आलू डाल के तकरीबन 1-2 मिनट के करीब हम लोग भून लेंगे। और अगर आप आलू ऐड नहीं करना चाहते हैं तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप आलूओं को स्किप भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मैं आगे बताऊंगी कौन सी सब्ज़ी मैं ऐड करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे इन आलूओं को गलाने के लिए मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी, तकरीबन हाफ़ कप के करीब। हाफ़ कप के करीब मैंने इसमें पानी को जब ऐड कर दिया है तो इसे कवर कर देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। यहाँ पे हमारे 80% के करीब आलू गल चुके हैं। तो अब मैं इसमें अंडों को ऐड करने जा रही हूँ। कभी भी आप अंडों को एकदम से मत डालिएगा। ये देखिए मैंने 1 बाय 1 करके 5 अंडे डाल दिए हैं। सॉरी 6 अंडे मैंने डाल दिए हैं। आप अपने हिसाब से अंडों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस बहुत हल्के हाथों से आपने अंडों की मिक्सिंग करनी है। ये अंडा रेसिपी बड़ी ज़बरदस्त है। आपने शेरिज़ मॉम किचन को सब्सक्राइब करना है। मेरी वीडियोस को, रेसिपीज़ को फैमिली और फ्रेंड में शेयर किया करें। मे भी किसी को वो रेसिपी चाहे तो आपकी मदद से उस बंदे तक पहुंच सकती है। तो ये देखिए नरम हाथों के साथ मैंने अंडों की मिक्सिंग कर ली है। और अंडे हमेशा डालने से पहले चेक कर लिया करें ताकि आपकी फुल रेसिपी अंडा ख़राब होने की सूरत में ख़राब ना हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1 बड़ी ली थी शिमला मिर्च, वो भी मैंने रफली इस तरह से स्क्वायर शेप में काट ली थी। अब इसे शिमला मिर्च को इसमें मिक्स कर लेंगे और इससे भून लेंगे हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के करीब। शिमला मिर्च को हम लोगों ने इसका क्रंच ख़त्म नहीं होने देना। अब देखिए मैंने साथ ही 3 साबुत हरी मिर्चें भी डाल दी हैं। अब जैसे ही शिमला मिर्च को मैंने ऐड किया है तो अब इसे हम लोगों ने दम पे रख देना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट दम पे रखेंगे तो जो आलू है वो भी हमारे देखें टोटली नरम हो चुके हैं और शिमला मिर्च भी थोड़ी सॉफ्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे हम लोगों ने हाई फ्लेम पे तकरीबन इसे 5 से 7 मिनट भून लेना ताकि जितना भी पानी रिलीज़ किया होगा शिमला मिर्च ने वो ड्राई हो जाए।
तो यहाँ पे देखें पानी हमारा खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून के करीब ये गरम मसाला और 1 टीस्पून के करीब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी, जिससे अच्छा टेस्ट आता है। फ्लेम को बस आपने हाई रखना है, हाई फ्लेम पे इसको अच्छे से भून लेना है। और देखिए ताज़ा मैंने कुटा हुआ इसमें सब्ज़ धनिया डाल दिया है, इससे बहुत अच्छी लुक आएगी, खुशबू आएगी और ये मज़ेदार हमारी लो बजट का तैयार हो गया है सालन। तो ये देखें जी मज़ेदार हमारा अंडा मसाला रेडी है। ऊपर से मज़ीद थोड़ा सा मैंने छिड़क दिया है सब्ज़ धनिया। तो अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो शेरिस मॉम किचन को सब्सक्राइब करें, मेरी रेसिपीज़ को शेयर किया करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।